ओम शांति। मेरा ये सौभाग्य रहा है कि मैं बचपन से ही ज्ञान में आई। 1960 में जब मेरी आयु 12 वर्ष की थी, तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है मेरा कि मैंने अधिकतर सभी दादियों को देखा, दादाओं को देखा, सारे आदि रत्नों को भी देखा और उनसे पालना भी ली, क्योंकि मेरा लौकिक जन्म मुंबई में हुआ और मुंबई में ही बाबा का ये ज्ञान प्राप्त हुआ। तो मम्मा, बाबा और ये सब आदि रत्न सब मुंबई में आते रहते थे। खासकर जब मम्मा मुंबई आती थी या बाबा मुंबई आते थे, तो खास उनके लिए अलग से मकान भी लेते थे, जहाँ मम्मा मुरली सुनाती थी, बाबा मुरली सुनाते थे। तो सबसे पहले तो मैं 1960 में बाबा के पास आई। बाबा मुंबई में आए हुए थे। मेरी लौकिक माता जी मुझे वहाँ बाबा के पास ले गई और जैसे ही बाबा को देखा, बस मुझे यही अनुभव हुआ कि ये मेरे सच्चे पिता हैं। और बाबा ने भी कहा, बच्ची अपने पिता के घर वापस आ गई। यही वरदान मुझे साकार बाबा से मिला। बस फिर तो हम लगातार क्लास में आते थे, बाबा की मुरली सुनते थे, फिर स्कूल जाते थे। तो ये सिलसिला चलता रहा 1960 से। और बीच बीच में मम्मा भी मुंबई में आई और मैं भी मधुबन में आई। तो मम्मा से भी कई बार मिलना हुआ था, मुंबई में भी मिलना हुआ और मधुबन में भी मिलना हुआ। तो मैं मम्मा को देखती थी कि कैसे मम्मा इतनी मीठी है, इतनी प्यारी है, उनकी जो आवाज़ है इतनी मधुर है और इतना धीरे बोलती है, इतना योग युक्त होकर के बोलती है, इतना रिस्पेक्ट से बोलती है कि कभी मम्मा से ये नहीं सुना तुम ऐसी हो, तुम शब्द या तू शब्द तो कभी नहीं सुना। छोटे बच्चों को भी मम्मा यही कहती थी, आप। मुझे भी मम्मा ने कई बार बहुत सुंदर सुंदर बातें कही है, तो आप ही कहती थी। तो मुझे मम्मा बहुत प्यारी लगती थी। जब चलती थी तो ऐसे लगता था जैसे कोई फरिश्ता चल रहा है। किससे मिलती थी भी तो भी कितनी ऊंची उनकी दृष्टि थी। सबके प्रति वो रिस्पेक्ट उनके मन में रहता था और निस्वार्थ सेवा करना। मुझे याद आता है मुंबई में कन्याओं का क्लास मम्मा ने कराया था। तो हम लोग करीब 10-15 कन्याएं मम्मा की क्लास में थी और मम्मा बहुत सुंदर बातें सुना रही थी कुमारियों के प्रति और हम बहुत ध्यान पूर्वक सुन रहे थे कि अचानक एक कुमारी आ गई और मम्मा को किसी दूसरी कुमारी की शिकायत करने लगी। उसी के बीच में, कुमारियों के क्लास के बीच में वो दूसरी कुमारी की शिकायत करने लग गई। अब मम्मा उस समय शांत हो गई और मम्मा ने कहा, अच्छा हम देखेंगे, अभी आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। तो बेचारी वो शांत हो गई और मम्मा के पास बैठ गई। फिर जब मम्मा की क्लास पूरी हुई तो बाकी तो सब कुमारियाँ उठी और जिस कुमारी की शिकायत वो बहन लेकर आई थी वो तो बैठी थी और दूसरी बहन जिसकी शिकायत लेकर आई थी वो भी आ गई थी। तो मम्मा ने दोनों बहनों को बिठाया और देखो कैसे मम्मा ने इतना सुंदर निर्णय दिया। सबसे पहले मम्मा ने दोनों को दृष्टि दी। फिर जो शिकायत लेकर आई थी मम्मा ने उसको कहा कि देखो तुमने अपने इतनी
गुस्से में उस कुमारी की शिकायत किया करके सब क्लास चल रहा था और उसी बीच में आप आ गई और इतने गुस्से में कहा जैसे कि मैंने ही कोई गलती की थी और आप मुझ पर गुस्सा कर रहे। मैंने तो कोई गलती नहीं की थी। आपको थोड़ा धीरज तो होना चाहिए कि हम बैठ जाएं और मम्मा क्लास पूरा करें फिर आप सुनाओ। तो ये धीरज आपके अंदर होना चाहिए। तो सबसे पहली गलती तो आपकी है कि आपने धीरज क्यों नहीं रखा। आप बैठ जाती और क्लास के बाद आप कुछ भी बताती। तो पहले तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल थी। अच्छा, फिर दूसरी बहन को मम्मा ने कहा कि अच्छा बात बताओ, क्या थी बात। तो वो बहन भी मम्मा को बताने लगी कि मम्मा इसने ऐसे कहा, ऐसे हुआ, ये हुआ, लेकिन बहुत धीरे से बोल रही थी। तो मम्मा ने कहा देख पहली वाली को देखो, इसने वही बात सुनाई लेकिन कितना धीरे से सुनाया और भूल तो वास्तव में आपकी थी। आप अपनी भूल छिपाने के लिए मेरे पास सबसे पहले आई और बिना कुछ देखे आप बोलने लग गई। वास्तव में भूल पहले आपकी थी, आपने ही ये शुरू किया। अब वो बहन बिल्कुल शांत हो गई, एकदम लज्जा करने लगी। तो मम्मा ने उसको समझाया, फिर दोनों बहनों को समझाया और मम्मा ने कहा अच्छा अब दोनों प्यार से मिलो और पुरानी बातें भूल जाओ और आप सखियाँ हो, एक हम जिन्स हो, एक जैसी हो, एक दूसरे प्यार से चलो। बस मम्मा ने कैसे दोनों को ठंडा कर लिया और बात तो छोटी मोटी होती है और क्या होगी। तो इसलिए हम मम्मा को इस रूप में देखते थे, कितना प्यार से समझाती थी, गलती भी निकालती थी, बताती भी थी, लेकिन प्यार से समझा करके दोनों को मिलाती भी थी। बहुत वंडरफुल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थी मम्मा। सारे यज्ञ का इतना ध्यान रखती थी क्योंकि मम्मा ही फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनी। जैसे बाबा के पास आई तो बाबा ने उनको परख लिया कि यही विश्व महारानी श्री लक्ष्मी बनेगी। तो थी तो वो कुमारी, 17 साल की आयु थी जब वो आई, परंतु बाबा ने उनको परख लिया और मातेश्वरी, जगदम्बा, सरस्वती ये टाइटल शिव बाबा ने इनको दिया। और जैसे ही ब्रह्मा बाबा ने उनको मम्मा कहा माना वो माँ के संस्कार जैसे उसमें मर्ज हो गए, जबकि वो कुमारी थी और सच्ची माँ बन करके यज्ञ की पालना की उन्होंने। तो ये मम्मा की विशेषता बहुत ज़बरदस्त थी। मुंबई में मैंने मम्मा को इस रूप में देखा। फिर मम्मा 2-3 बार मुंबई आई थी। एक बार तो लास्ट में तो काफ़ी उनकी तबीयत भी ख़राब थी, रमेश भाई के घर में रुकी थी, वहाँ भी हम मिलने के लिए गए थे। हालांकि मम्मा की तबीयत भी अच्छी नहीं थी, लेकिन जिससे भी मिलती थी इतना प्यार से मिलती थी, मुस्कुरा करके मिलती थी। किसी को आभास ही नहीं होता था कि मम्मा को कोई ऐसी तकलीफ़ भी है या बीमारी भी है। कभी मम्मा दिखाती नहीं थी, न वर्णन करती थी। वो इतनी सहन शक्ति थी मम्मा के अंदर। तो बहुत सारे गुण थे मम्मा में। और जब मैं मधुबन में मम्मा से मिली थी तो मम्मा सबको सौगात भी देती थी। मुझे भी मम्मा ने एक प्यारी सी सौगात दी थी, छोटा सा मनी पर्स दिया था। उस समय जो ये पर्ल्स का एक छोटा सा पर्स था वो दिया, का इसमें आप पैसे रखना। और बहुत प्यार से कहा मम्मा ने, बस बाबा के लिए इसमें रखना, फिर बाबा की भंडारी में डालना। तो जैसे मम्मा ने उसी समय सिखा दिया कि इकोनॉमी भी रखनी है, प्यार भी देना है, सेवा भी करनी है। फिर मैं मम्मा को मैंने बताया कि मैं क्या करती हूँ, पढ़ती हूँ। तो मम्मा ने कहा हाँ भले पढ़ाई भी करो, लेकिन साथ साथ ये ज्ञान की पढ़ाई भी करो। और ज्ञान की पढ़ाई और वो पढ़ाई साथ साथ करोगी ना तो बहुत आगे बढ़ोगी। बाबा की मुरली को आप अच्छी तरह से अध्ययन करो। तो मैं देखती थी मम्मा को, कितना प्यार से मम्मा मुरली पढ़ती थी। बाबा मम्मा कहती थी मैं एक एक मुरली 5-6 बार पढ़ती हूँ।
और मम्मा को मैंने हिस्ट्री हॉल में मुरली सुनाते हुए भी देखा था। कैसे मम्मा की मुरली चली और मम्मा की मुरली चली रही थी, बाबा आ गए हिस्ट्री हॉल में। तो जैसे बाबा आ गए मम्मा एकदम शांत हो गई, एकदम चुप हो गई। तो बाबा ने कहा मम्मा पूरा करो पूरा करो, लेकिन मम्मा मजाल है जो एक शब्द भी मम्मा कुछ आगे भी कहे। तो कैसे मम्मा ने इतना रिस्पेक्ट बाबा के लिए रखा और वो नीचे उतर कर बैठना चाहती थी, बाबा ने उनको मना किया। बाबा ने कहा नहीं बच्ची, नहीं मम्मा आप ऊपर ही बैठो। अब बाबा की आज्ञाकारी तो थी, बाबा ने जो कहा वो मानती थी और भले गद्दी पर बैठी हिस्ट्री हॉल में, लेकिन बिल्कुल सिर घुमा करके पूरा टाइम बाबा की मुरली गद्दी पर बैठकर सुन रही थी। ऐसे नहीं कि आगे देख रही थी, लेकिन बाबा को ही देख रही थी। तो मम्मा को मुरली से प्यार, बाबा की श्रीमत से प्यार, और जो भी मम्मा मुरली चलाती थी एक पॉइंट बाबा की लेकर के उसी को ही विस्तार करती थी, क्योंकि माँ थी ना। तो जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको माँ भोजन खिलाती है तो भोजन को कितना नरम करके मुंह में डालती है ताकि जल्दी बच्चा हजम कर ले वो भोजन। इसी प्रकार मम्मा बाबा की हर पॉइंट को इतना सहज करके समझाती थी, विस्तार करती थी, ताकि सभी नए लोग भी मम्मा की मुरली को बहुत अच्छा समझ लेते थे। तो ये मम्मा की विशेषताएं तो अनंत है, बेहद है, हम कितना वर्णन करें। लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि मम्मा के अव्यक्त होने के बाद 24 जून 1965 को मम्मा बहुत छोटी उम्र में ही गई। 1919 में उनका जन्म हुआ और 1965 में मम्मा ने शरीर छोड़ा। 48 इयर्स की ही थी मम्मा, लेकिन बिल्कुल एक मैच्योर्ड ऐसे माँ का सुंदर स्वरूप थी। और मम्मा कैसे मुस्कुराते मुस्कुराते लास्ट में मम्मा ने सेवा की, सबको अंगूर खिलाया और फिर मम्मा ने विदाई ली। और संदेशियों ने तो बहुत सुंदर संदेश भी दिया कि अभी मम्मा अव्यक्त वतन में बाबा के पास है और बाबा इनको एडवांस पार्टी का लीडर बनाएंगे। तो उसके बाद ही एडवांस पार्टी भी होगी। ये बाबा ने उसी समय नया राज खोला। तो जैसे यहाँ मम्मा लीडर थी, वैसे एडवांस पार्टी की भी लीडर मम्मा बनेगी। और आज 55 साल हो गए, लेकिन हम अभी भी महसूस कर रहे हैं कि मम्मा कैसे यज्ञ को चला रही है, सकाश दे रही है, सबको वही प्यार प्रेम दे रही है। यही महानता है इन महान आत्माओं की। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।